तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं हूँ पोलैंड में। पिछले कुछ अरसे से मैं काफी सारी वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप भी पोलैंड आ सकते हैं। लेकिन पढ़ने के साथ साथ मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं मैकडोनल्ड्स वगैरह पे जॉब करता, साइकिलिंग वगैरह करता, उबर ईट्स वगैरह चलाता, या फिर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता। तो आई एम थिंकिंग अबाउट लॉन्चिंग माई ओन बिजनेस, और इसमें आपको किस तरह फायदा होगा जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। तो बिजनेस है स्टोरेज एंड फुलफिलमेंट का। बात सीधी सी है, पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज है कोई खास नहीं। जो चीज पाकिस्तान सबसे ज्यादा डिफरेंटली प्रोड्यूस करता है वो है उसके कस्टम हैंडमेड प्रोडक्ट, और उनको सेल करने के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है एटसी, ईबे और समटाइम्स अमेज़न। तो ये चीजें कस्टम मेड है, इसका मतलब ये है कि ये बैच क्वांटिटीज में नहीं बनाई जा सकती। के दो ही तरीके हैं कि आप तो हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट एक एक करके कस्टमर्स को शिप करो, बिकॉज जो यहाँ पर फुलफिलमेंट सेंटर्स है वो इतनी छोटी क्वांटिटीज को लेते ही नहीं है। हर सेलर के पास फिर अब दो ऑप्शन है, या तो वो अपनी प्रोडक्ट महंगे डीएचएल कोरियर से भेजे या फिर सस्ते पाकिस्तान पोस्ट से। तो अगर वो पाकिस्तान पोस्ट से भेजता है तो उसको कोई भी ट्रैकिंग आईडी वगैरह नहीं दी जाती, जिसका मतलब है पार्सल गया और वो खत्म हो गया तो कोई जिम्मेदारी उसकी नहीं लेगा। ऑन द अदर हैंड अगर डीएचएल से किसी ने आज तक पार्सल भिजवाया है तो यू विल नो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। मतलब कि अगर आप एक पेपर की शीट भेजना चाहते हैं दैट कम्स अंडर 0.5 kg तो वो 10,000 राउंड अबाउट पर केजी अप्रोक्सीमेटली चार्ज करते हैं। तो अब ये देखो मसला आ क्या रहा है कि आप आइटम हैंडमेड बनाते हो या कस्टम मेड बनाते हो जो इतनी ज्यादा बन नहीं सकती कि आप उसको फुलफिलमेंट सेंटर को दे सको। फुलफिलमेंट सेंटर भी जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। फिर पाकिस्तान से यूरोप अगर आप आइटम भेजते हो वो डीएचएल में फास्टेस्ट कुरियर पे भेजते हो तो आप वो मिनिमम 7 से 10 दिन उसको लगते हैं आने में। दूसरी तरफ ये होता है कि अगर आप पाकिस्तान पोस्ट यूज करते हैं और पाकिस्तान पोस्ट से अगर आप सामान भेजते हैं पाकिस्तान टू यूरोप और वो यूरोप में सामान पहुंच जाता है, पहली बात तो ये कि वो पहुंचेगा विद इन 40 to 60 डेज, बहुत लंबा ले ओवर टाइम है। फिर उसके बाद सेकंड इज अगर वो आपका सामान यूरोप आ चुका है लेकिन कस्टमर तक नहीं पहुंचा तो विद इन 2-3 डेज वो उसको वापस शिप कर देते हैं, और वापस शिप करने के लिए जो पैसे हैं वो भी आपको पे करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो आपको सामान वापस नहीं देंगे। लेट्स सपोज आप ये वॉलेट सेल करते हैं, बड़ा अच्छा बना हुआ है। अब ये क्या है, ये किसी सेलर ने पाकिस्तान में बनाया है, बनाने के बाद उसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट आई है दैट इज लेट्स सपोज अराउंड 2000। उसको वहां से पोलैंड आने के लिए जो चार्जेस लगे हैं दैट इज अराउंड 7000, और जो टाइम लगा है दैट इज अराउंड 10 डेज। तो एक बंदे ने इसको बेचा 10,000 में विद 10 वर्किंग डेज। इतनी स्लो और लेट डिलीवरी, कोई भी कस्टमर इससे सेटिस्फाइड नहीं होता। अब यहाँ पे आता है मेरा काम। मैं बेसिकली क्या करूंगा, आपकी जो भी प्रोडक्ट है आप मुझे कांटेक्ट करो। आपने क्या करना है, उसके 50, 60, 70 पीस जैसे आपको अच्छे लगते हैं आपने उनको पैक करना है, पैक करके मुझे भेजना है। मैं क्या करूंगा, उन पीसेस को यहाँ पर पोलैंड में रिसीव करूंगा। रिसीव करने के बाद मैं उनको ओपन करके चेक करूंगा। मैं यहाँ पर आपको अपडेट करूंगा कि कौन कौन सी चीज पहुंची है, कितनी क्वांटिटी है, कोई चीज डैमेज तो नहीं हुई। फिर उन सबको मैं सही तरीके से संभाल कर रख दूंगा, और फिर जब भी आपका कोई ऑर्डर आएगा मैं उसको पैक करूंगा, उस पर शिपिंग लेबल लगाऊंगा। फिर अगर आपने कोई कस्टम मैसेज साथ प्रिंट करवा के भेजना है मैं वो साथ भेजूंगा। फिर यहाँ पे लोकल शिपिंग पार्टनर है, वो कोई भी हो सकता है, वो डीपीटी यहाँ पे चलता है, डीएचएल चलता है, इन पोस्ट चलता है, उन सबके साथ मैं कोऑर्डिनेट करके आपका पार्सल यहाँ से शिप करवाऊंगा विद इन 1 or 2 वर्किंग डेज। और फिर यहाँ से जब वो पूरे यूरोप में फैलेगा विद इन 2 डेज और आपको ओवरऑल कॉस्ट में डिडक्शन आएगी तो आपको भी फायदा होगा और डेफिनेटली मुझे भी फायदा होगा, और ढेर सारा पैसा ही पैसा बाबू भैया। तो देखो ये बिजनेस हर किसी के लिए नहीं है, बिजनेस सिर्फ उन लोगों के लिए है या तो जिनका ऑलरेडी एचसी स्टोर है, एचसी स्टोर नहीं है, कोई शॉपिफाई स्टोर है, कोई शॉपिफाई स्टोर नहीं है, कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट है, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है जिसमें उनको एक लोकल स्टोरेज यूनिट चाहिए जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, जो पर सेल कमीशन के हिसाब से काम करे, और बहुत ज्यादा सामान भी आप उसमें नहीं बेच सकते। दिस इज ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप बना सकते हो लेकिन आपके पास कोई सेलिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, जैसे कि एटसी, तो मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले एटसी प्लेटफॉर्म ही स्टार्ट किया था, तो आप मेरे साथ इंट्रोड्यूस करो। अगर वो प्रोडक्ट जानदार हुई तो मैं जरूर उसके लिए आपको कोई तरीका कर बताऊंगा। हम उसको एटसी पर लिस्ट कर सकते हैं, मेरा एटसी पे अकाउंट है, मैं अमेज़न पर लिस्ट करवा सकता हूँ, एनीथिंग। द रूम इज ओपन फॉर डिस्कशन। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द यंग एंटरप्रेन्योर्स। और इस वीडियो के बाद प्लीज तरले मत करना कि मुझे स्ट्राइप का अकाउंट दे दे, मुझे एटसी का अकाउंट, ये चीजें ऐसे नहीं बनती। मैं बहुत सारे लोगों को बना के दे भी चुका हूँ और उनके सारों के बंद हो गए हैं। आज तक जितनी ज्यादा वेरिफिकेशन डिफिकल्ट हुई है, यू डोंट हैव एनी आइडिया कि कितना मुश्किल है यहाँ पर। और अगर मैं अपने बैंक अकाउंट में चीजें मंगवाऊंगा, पेमेंट वगैरह मंगवाऊंगा, तो मुझे उसका टैक्स देना पड़ेगा। जब वो टैक्स कटेगा तो फिर आपके हाथ में और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए किसी भी तरह का मेरे से फेवर मांगने से पहले यू नीड टू नो कि ये चीजें सारी मेरे हाथ में नहीं है। आई कैन जस्ट हेल्प यू गाइस आउट। उसके अलावा भी कोई सजेशन हो तो डू लेट मी नो, और आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है जो आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं पोलैंड में हूँ, यूरोप में हूँ। अगर आपको कोई यूरोप की कोई चीज एक्सेस चाहिए जो मैं कर सकता हूँ, आई विल ट्राई टू डू माई लेवल बेस्ट कि मैं उसमें आपको करके दूं। कोई ऐसी चीज है जो हम आप और मैं मिलकर कर सकते हैं, स्पेशली बिकॉज अब मैं यूरोप वाला पार्ट संभाल लूँ, आप पीछे से पाकिस्तान में सप्लाई वाला पार्ट संभाल लें, तो हम उस पर भी डेफिनेटली बात कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी आइडियाज
the comment box is open. I also have given my WhatsApp number in the description. You can always contact me freely. See you in the next video.